Good morning everyone. So now we are going to start the next topic for revision. और आपको पता है इससे पहले जो आपका टॉपिक रिवाइज हो चुका है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक्स आपके रिवाइज हो गए थे इन लाइव क्लास. आई डिस्कस्ड द न्यूमेरिकल्स आल्सो, रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो. तो ये सारे आपके डिस्कस हो चुके हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसकी एक्सरसाइज को हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो आपका जो टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम आज स्टार्ट करेंगे. ओके, तो टॉपिक्स नेम इज बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो होता क्या है, क्या यूज है, क्या नीड है इलेक्ट्रिक सर्किट की. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट मींस इट इज द असेंबली ऑफ सम ऑफ द कंपोनेंट्स. कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनकी जो असेंबली का मतलब उनको जो कलेक्ट करके एक प्रॉपर जो डिजाइन किया गया है, जिसकी हेल्प से जिस क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो सबसे पहले तो हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कैसे करें. तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि इट इज द असेंबली ऑफ सम ऑफ द कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड पाथ. ये एक ऐसी असेंबली है कंपोनेंट्स की जो कैसे अरेंज है, क्लोज्ड पाथ में. क्योंकि कहीं भी अगर पाथ जो है वो किसी भी जगह पे ब्रेक होता है, क्लोज नहीं रहता है, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इन द सर्किट. तो इट इज द असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन अ क्लोज्ड पाथ in which the electric current flows, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, that is known as electric circuit. okay? तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन के बाद आता है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, कि जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस टाइप का होता है. तो ये कई बार डिस्कस हो चुका है कि बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो बना रहता है. तो दैट इज कॉल्ड बैटरी और सेल. तो सबसे पहले ये बैटरी या सेल, और बैटरी या सेल की रिक्वायरमेंट या नीड क्या है, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है. पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक था वो जब मैंने स्टडी कराया था उस टाइम मैंने क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब कि जो भी बैटरी है या सेल है उसके पास जो चार्ज है वो रुका हुआ है, अभी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, उसको मूव नहीं कराया गया. और जैसे ही इसको लगाते हैं सर्किट में, वायर से कनेक्ट कर दिया, जब किसको बैटरी या सेल के दोनों टर्मिनल्स को जब वायर से कनेक्ट कर देते हैं, देन वही जो रुका हुआ चार्ज था, जो स्टैटिक चार्ज था, वो चलना स्टार्ट कर देता है. और कहां से कहां चलता है, तो टर्मिनल में प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है. तो इसीलिए जो बैटरी का काम होता है, जो सेल का काम होता है, वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करना. एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा, दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो चार्ज है वो सर्किट में चलना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा. ओके, तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो है बैटरी या सेल को. उसके बाद आता है सेकेंड नंबर इस डिवाइस का, जिस डिवाइस में हमें करंट पहुंचानी है, जिसको ऑपरेट करना है. तो ये वाला सिंबल बल्ब का होता है. उसके अलावा सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं एक स्विच, और ये क्लोज्ड स्विच का या की का सिंबल है. उसके अलावा कनेक्टिंग वायर्स होते हैं. इतनी चीजें होंगी इसमें. ठीक है, सो अगेन लिसन, बैटरी या सेल होगा, डिवाइस होगी, कनेक्टिंग वायर्स होंगे, और एक की होगी. अब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनका लैब में यूज होता है. बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट उन कंपोनेंट्स के बिना भी इनकम्प्लीट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज हियर वोल्ट मीटर, क्योंकि बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, बैटरी कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, इसको भी मेजर करना पड़ता है. क्योंकि जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगी. जैसे जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है जो हम घरों में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है दैट इज फिक्स्ड, कितने वोल्टेज पे काम करेंगी, तो वो वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट होता है, इतना वोल्टेज फिक्स है. ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, उनके लिए ऐसी बैटरी यूज करते हैं जिनका वोल्टेज कम है.
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही कम वोल्टेज से चलती हैं, जैसे आपने देखा होगा बैटरी नहीं बल्कि उनमें सेल का यूज होता है, जैसे टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है और भी चीजें हैं, तो वो सिर्फ जो है वो सेल से ही ऑपरेट हो जाती हैं। तो वोल्टेज का मतलब कि कितना जो है उनको कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए है ऑपरेट होने के लिए। तो ये बैटरी है, तो इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, तो दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर, वो कहलाता है वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में लगाने का एक आइडेंटिफिकेशन की, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीरीज या पैरेलल पढ़ रहे हैं, सो हाउ शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट होगा तब जब ब्रांच अलग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें डिवाइस लगी है उस ब्रांच से ब्रांच ही अलग है, एक नया वायर लेके अगर हमें ज्वाइन करना पड़ रहा है तो दैट कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये डिवाइस लगी थी इस वाली ब्रांच पे, हम एक नया वायर लेके यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो देख के कैसे पहचान करेंगे, दिस इज द मेथड। और अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पैरेलल का करना, दूसरा तरीका ये होता है सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे बैटरी का प्लस और माइनस। तो ऐसे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके अपने प्लस माइनस होते हैं। तो वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। तो प्लस से प्लस अगर कनेक्टेड है, देखिए फर्स्ट एंड इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, इसी तरह से ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो अगर इस तरह से कनेक्शन है तो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे बढ़िया पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिफिकेशन यही है, क्योंकि आप जो है वो प्रैक्टिकली तो कम देख रहे हैं लेकिन आपको यहाँ सर्किट डायग्राम ज्यादा ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर प्लस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है, तो इट मींस द कॉम्बिनेशन इज ऑफ विच टाइप, किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा इसका। अब आता है सीरीज कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि एमीटर, अब जैसे यहाँ वोल्टेज तो आपने लगा दिया जितना प्रोवाइड करना है, अब वोल्टेज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो जो सर्किट में करंट है वो इतने वोल्टेज से इतनी करंट आ रही है। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कितनी करंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए बल्ब लगा है, कितना ग्लो कर रहा है, इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कितनी